सोने की फसल। एक गांव में भोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 3 लड़के भी थे जो कि बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। भोपाल बहुत अच्छा और मेहनती इंसान था। वो अपने खेत में काम करके अपने घर का खर्चा चलाता था। भोपाल अपने तीनों लड़कों को रोज यही कहता था, बेटा देखो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे इतना काम नहीं होता। तुम मेरे साथ जाकर खेत में हाथ बटाया करो। लेकिन तीनों लड़के एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते थे। बेचारा भोपाल अकेले ही अपने खेत में काम किया करता था। एक बार भोपाल बहुत ही बीमार पड़ गया। उसका आखिरी समय भी नजदीक ही आ गया था। भोपाल ने अपने तीनों लड़कों को बुलाया और उनसे कहा, देखो बेटा, अब मेरा आखिरी समय नजदीक आ गया है, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने खेत के नीचे ढेर सारा खजाना मिट्टी में दबा रखा है। मेरे मरने के बाद तुम तीनों उसको निकालकर आपस में बांट लेना। कुछ ही दिनों बाद भोपाल की मृत्यु हो जाती है। तीनों भाई खेत में उस खजाने को ढूंढने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई खजाना हाथ नहीं लगता। हार थककर वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन फिर से खेत में चले जाते हैं और पूरा दिन उस खजाने को ढूंढते हैं। तीनों भाइयों ने उस खेत को अच्छी तरह खोद दिया था, लेकिन कोई भी खजाना उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा, देखो भाई, अब कोई खजाना तो नहीं मिला, पर एक काम करते हैं, हमने अपने खेत को खोद तो डाला ही, अब इसमें कोई फसल ही उगा देते हैं। उन्होंने उस खेत में फसल बो दी। कुछ ही दिनों बाद फसल ऐसे तैयार हुई कि गांव वाले देखकर हैरान रह गए और मन में सोचने लगे, इतने आलसी लड़कों ने ऐसी खेती कैसे तैयार कर दी। वो तीनों उस फसल को काट कर बेच आए। वो फसल बहुत ही महंगे दाम में बिकी। तो उनमें से रमेश को याद आया, ये वही खजाना है जो हमें बाबा ने बताया था। आज हमें वो खजाना मिल गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अपने काम को मेहनत से करना चाहिए, क्योंकि मेहनत से किए गए हर काम में हमें सफलता जरूर मिलती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।